Hello students, good afternoon to all of you. Welcome to Cost Accounting class. Students, अब तक हम डिस्कस कर रहे थे मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग के मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स कराए थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, फिर हमने पीवी रेशो किया था, ब्रेक इवन पॉइंट किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है सेल्स एट डिज़ायर्ड प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक जितने टॉपिक्स किए इसमें हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, दैट वाज सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट। ये आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आया था। हमने पीवी रेशो निकाला था जो कि प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था। हमने कहा था जितने ज़्यादा पीवी रेशो होता है उतना कोई प्रॉफिटेबल होता है और जितने कम पीवी रेशो है उतना ही वो प्रोडक्ट आपका कम प्रॉफिटेबल है। पीवी रेशो के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था S माइनस वी सी अपॉन एस इंटू 100। तो S माइनस वी हमें पता था कि ये C होता है यानी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो दूसरा फॉर्मूला था C अपॉन एस इंटू 100। अब तक हमने ये फॉर्मूला किया था। उसके बाद हमने कल एक नई टर्म पढ़ी थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने आपको बनवाया था तो मैंने उसके बाद आपको एक टर्म उसके साथ और कराई थी कि MOS यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि एक ऐसा मार्जिन जो कि हम अपनी एक्चुअल सेल्स से कमाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी भी सेल्स की जाती है वो किसी कंपनी के लिए प्रॉफिट एरिया है, प्रॉफिट है वो सारे। उसी मार्जिन को, उसी प्रॉफिट को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि BEP था, उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी भी सेल की जाएगी वो सब आपकी मार्जिन में काउंट होगी। हमने कंट्रीब्यूशन रेशो की बात की थी, मार्जिनल्स की बात की थी। अब हम बात करेंगे कि मार्जिनल कोस्टिंग में हमने अगर कोई डिज़ायर्ड प्रॉफिट अर्न करना है वो कैसे हम करेंगे, उसके लिए कितनी यूनिट्स में सेल करूं कि मेरे इतने प्रॉफिट्स आ जाएं। जैसे आप कहते हैं कि जो फॉर्मूला हमने अब तक किया है S माइनस वी सी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन आया था, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट भी जब माइनस कर दी थी तो प्रॉफिट आया था। जैसे हमने किया था S माइनस वी सी या फिर S माइनस टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स S माइनस वी सी माइनस FC, दैट वाज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था। अब हम इसे नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट पे कितनी सेल्स करूं, कितनी यूनिट सेल करूं ताकि मैं इतने प्रॉफिट्स अर्न कर सकूं। तो बच्चे अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम वन बाय वन ना एक बार सारा क्विक रिकैप ले लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का। उसके बाद आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, सेल्स एट डिज़ायर्ड प्रॉफिट। और अब ये फॉर्मूलाज देखने के बाद और वो लास्ट का टॉपिक भी करने के बाद इस चैप्टर के आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। सबसे पहले हमने इसके फीचर्स की बात की थी, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले हम एक टर्म का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, MC। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट जो हम बोलते हैं वो सारे वेरिएबल कॉस्ट का मिक्सचर है, सबका टोटल है। तो हमने कहा MC इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल VCs। किसी एक एडिशनल यूनिट को बनाने से आपकी जितनी लागत आती है उसे मैंने कहा था वो मेरा MC है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कोई कंपनी है ABC लिमिटेड। ये कंपनी 5000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है। 5000 प्रोड्यूस करने पे इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 5 रुपीज़। ठीक है बच्चे, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 5000 यूनिट्स। VC है मेरा 5 रुपीज़ और फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000। अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है तो इंक्रीज़ कितना कर रही है वो? 10 यूनिट से इंक्रीज़ कर रही है। 10 यूनिट से इंक्रीज़ करने का मतलब VC मैंने कहा 5, अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 5000 यूनिट्स, FC है 20,000। तो अब मैंने टोटल कॉस्ट सबसे पहले निकालनी है। FC गिवन है 20,000, स्टेटमेंट में दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट है और मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस की है 5, तो 5000 गुना 5 किया 25,000 ये आ गया। अब मैंने लिखा TC, दैट वाज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इट इज़ इक्वल टू 45,000। तो अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट अगर हम निकालें, 45,000 टोटल लागत है, डिवाइड बाय यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस की हैं? 5000। तो मेरे पास जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आया ये मेरे पास आएगा 9 रुपये। उसके बाद अगर मेरी कंपनी 10 यूनिट
एडिशनल प्रोड्यूस कर रही है, तो अब मुझे 5,000 की जगह जो मुझे लागत निकालनी है वो कितनी निकालनी है, 5,010 यूनिट्स की। तो स्टूडेंट्स अब जब मैं 5,010 यूनिट्स की लागत निकालूंगी तो वो कैसे निकलेगी बच्चे, ये आप निकालोगे अब 10 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए। तो आपके पास सेम फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 20,000। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी है, वही 5 रुपये पर यूनिट, और मेरे यूनिट्स हैं 5,010। मैंने 10 एक्स्ट्रा बनाई है, 20,000 फिक्स्ड, वेरिएबल मैंने निकाला 5,010 गुना 5, टोटल कॉस्ट आ गई 45,050। तो अब टीसी पर यूनिट अगर मैं बात करूँ, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 5010। तो आपके पास टोटल कॉस्ट में चेंजेस आ गए। पहले आपकी टोटल कॉस्ट आ रही थी 45,000, अब 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से आ रही है 45050। अब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने कितनी एक्स्ट्रा बनाई है, 10 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई है। मेरा सेलिंग प्राइस वही है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही है, लेकिन टोटल कॉस्ट में चेंजेस आ गए जब मैंने एडिशनल प्रोडक्शन किया। तो एडिशनल प्रोडक्शन यहाँ पे है 10 एडिशनल का। तो कॉस्ट अब न्यू कॉस्ट कितनी आई है, 45050, दैट इज दिस वन, और दूसरी कॉस्ट 45,000 जो हमारी ऊपर आई थी, माइनस किया 50 एक्स्ट्रा आई है मेरे पास 5 यूनिट की। तो एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 रुपीज़, 10 की है तो 1 यूनिट की। तो हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे मेरी एडिशनल कॉस्ट आ रही है 5 रुपये, तो एमसी हम कहेंगे 5 रुपये पर यूनिट। स्टूडेंट्स ये हमने किया मार्जिनल कॉस्ट। अब हम इसके एक इक्वेशन की बात करेंगे। जब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हमने एमसी कैसे निकालना है। अब हम एमसी निकालने की बात करेंगे। अब आप यहाँ पे निकाल रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन। तो मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, हमने फॉर्मूला अब तक किया हुआ है एस माइनस वी सी। तो आया कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिया, तो मेरे पास आगे थे या तो प्रॉफिट या फिर लॉसेस। तो हमने जब प्रॉफिट या लॉसेस निकाले थे, अब हम कहेंगे कि कैसे इनकी इक्वेशन, इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सेल्स है मेरे पास 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 80,000, तो कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया दैट इज़ 1,20,000। इसमें से मेरी अगर फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो बचा हुआ जो 20,000 है वो मेरे प्रॉफिट। इसके राइट हैंड साइड पे देखिए, अगर सेल है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 80,000, तो कंट्रीब्यूशन 1,20,000। अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 1,30,000 है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कम है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, तो बचे हुए आपका जो माइनस में आएगा वो आपका 10,000 का लॉस होगा। पर यूनिट की बात करें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹15, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 5 रुपी पर यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये हमने इक्वेशन बनाया है मार्जिनल कॉस्ट का। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास ये और इक्वेशंस फर्दर निकल के आती हैं, दैट इज एस माइनस वी सी, वो कंट्रीब्यूशन के इक्वल था। कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। तो हमने और इससे फर्दर हम फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। इस एक पर्टिकुलर फार्मूला के बेस पे हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट वाज एस माइनस वी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी एंड एल। उसके बाद अगर मैंने सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, मेरे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। राइट हैंड साइड पे देखिए, अब प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस की एफसी निकालना है। तो बच्चे इन्हीं टर्म्स को आप लेफ्ट साइड या राइट साइड पे शिफ्ट करके आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, चाहे वो एफसी हो चाहे वो वीसी हो। फिर बात आती है ब्रेक इवन पॉइंट की। अब हम करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमने पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। टीसी टोटल कॉस्ट, एफसी फिक्स्ड कॉस्ट, वीसी वेरिएबल कॉस्ट, टीआर टोटल रेवेन्यू, ब्रेक इवन पॉइंट, ए ऑफ आइट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एमओएस वाज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ा था, वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी फर्म को, किसी बिजनेस को ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। अगर कोई फर्म बीईपी से ज़्यादा की सेल्स करती है तो उसके प्रॉफिट्स होंगे, अगर ब्रेक इवन से कम की सेल्स करती है तो उसके लॉसेस होंगे। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट और रेवेन्यू हमने लिया। तो ये मैंने कहा था, ये जो बना था ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था। जितना बड़ा एंगल होगा उतने प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 20,000 यूनिट्स पे आ रहा है। तो हमने कहा कि 20,000 यूनिट अगर बेचते हैं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे निकल आया। इससे ज़्यादा जितने भी सेल ऊपर करोगे वहाँ पे आपके प्रॉफिट्स, और इससे कम जितने करोगे उतने आपके लॉसेस। फिर अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो जहाँ पे मैंने TR को डिनोट किया है, ये मेरा आया था यहाँ पे। तो लास्ट पॉइंट जहाँ पे मैंने सेल की दैट इज़ 80,000 यूनिट्स, बट माई ब्रेक इवन पॉइंट इज़ 20,000 यूनिट्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इसके लिए आप कहेंगे 80,000 माइनस 20,000 दैट इज़ 60,000 इज़ योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी आप 20,000 यूनिट से ज़्यादा की सेल करोगे तो आपके उतने ही प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 60,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100। तो इस तरह करके आप निकाल सकते हो, यानी कि 75% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा इस तरह से। फिर हमने एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो किया था। हमने कहा था जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं उतने ही किसी फर्म के लिए अच्छा होता है। और एक हमने ड्रॉबैक किया था मार्जिनल का। मार्जिनल में हमने कहा था कि इस टेक्निक में हम मैक्सिमम प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएं, हमारा पीवी रेशो ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि किसी फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन करना आपका पर्पज़ होना चाहिए, ना कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। तो उसके बाद पीवी रेशो में हमने फॉर्मूला किया था C/S इंटू 100, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। एक और फॉर्मूला किया था दिस वन, दैट इज़ 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, इसको फर्दर इलेबोरेट किया गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन वाज इक्वल टू S माइनस VC और C वाज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और वी कैन से कॉन्ट्रीब्यूशन वाज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो। सेकेंड हमने किया पीवी रेशो का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट, यानी हम पर यूनिट के बेसिस पे भी फाइंड आउट कर सकते थे। दूसरा हमने पीवी रेशो के लिए जो फॉर्मूला निकाला, अगर हम पर यूनिट के अकॉर्डिंगली नहीं निकालना चाहते तो हमें अमाउंट दिया हुआ है, मनी की वैल्यू दी हुई है, दैट वाज S माइनस V/S इंटू 100, या फिर C/S इंटू 100, या फिर F प्लस P/S इंटू 100, या फिर 1 माइनस VC रेशो। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट का रेशो गिवन है, जैसे वो कहता है आपको कि वेरिएबल कॉस्ट आर 60% टू सेल्स, what does it mean? It means कि your variable cost are 60%, so you can easily find out your PV ratio, that would be 1 minus 60%, तो PV ratio यहाँ पे 40% आएगा। ये बच्चे ये जो फॉर्मूलाज ये हमने किए हैं, ये फॉर्मूलाज हैं अगर आपके पास सिर्फ 1 टाइम पीरियड के ही डाटा गिवन है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सालों के डाटा गिवन है तो आप कैसे करोगे? उन सभी ईयर्स को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो आप कहोगे चेंज इन प्रॉफिट या चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। आगे बच्चे मैं आपको कराऊंगी एक कंबाइंड पीवी रेशो भी होता है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिला के या फिर कुछ सालों का मिला के भी आप कह सकते हो। फिर बात आती है ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूलाज की। इसके फॉर्मूलाज में हमने कहा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में निकालना चाहती हूँ तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं पीवी रेशो इज इक्वल टू FC/BEP, या फिर FC निकालना है तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट वुड बी BEP इंटू पीवी रेशो। उसके बाद बच्चे अगर मैं कहूँ कि मुझे और कोई फॉर्मूला निकालना है तो और फॉर्मूला में यहाँ से मैंने FC निकाला, दैट इज़ सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट भी मुझे माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि जो पीवी रेशो है वो तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट का रेशो है। प्रॉफिट भी माइनस कर दिए तभी तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकती हूँ। अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो मैं करूँगी S को मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 माइनस पीवी रेशो से। सिर्फ अगर मुझे वेरिएबल निकालनी है तो यहाँ पे ना ही मैंने प्रॉफिट की बात की ना ही फिक्स्ड की बात की। अगर मुझे प्रॉफिट्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी? S इंटू पीवी रेशो। ये वाली स्टेटमेंट बच्चे आपकी रिपीट हो जाएगी, S मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली आपका कैसे आ सकता है? S इंटू पीवी रेशो करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम कहेंगे दिस इज़ योर एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स हैं आपके पास जो भी गिवन होंगी, ब्रेक इवन सेल्स आप निकालेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, दैट वुड बी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है बच्चे, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100, या फिर अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए MOS मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो।
फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला देखिए किया था। फर्स्ट फॉर्मूला में मैंने कहा था FC अपॉन PV रेशो। तो अगर अगर मुझे FC निकालना है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सेम केस ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास BEP के और फॉर्मूलाज हो सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वाज इक्वल टू FC, अगर मुझे रुपीज़ की टर्म्स में निकालना है तो FC अपॉन PV रेशो किया था। PV रेशो कैसे निकलता है? S माइनस V अपॉन S करके। अगर मेरा सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है तो यहाँ पे ये सेल्स पुराने वाली नहीं आएगी, न्यू वाली आएगी। तो कैसे निकालेंगे? सेम वही, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय न्यू कंट्रीब्यूशन, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय न्यू PV रेशो। तो स्टूडेंट्स ये हमने किए कुछ फॉर्मूलाज। इसके बाद हमारे पास आता है जो आपका अगला टॉपिक है, दैट इज सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। यानी कि आप अपनी मर्जी से कुछ प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो तो अब आपको ये देखना है कि कितनी सेल करो कि आप इतने प्रॉफिट कमा लो, यानी कि रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? या तो आपको यूनिट्स में निकालना है या फिर अमाउंट में निकालना है, रुपीज़ में। अगर आप रुपीज़ में निकालना चाहते हो तो सेम फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय डिजायर्ड प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशो, FC प्लस DP दैट इज डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशो। अगर यूनिट्स की बात करें तो हम यहाँ पे पूरा PV रेशो नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ S माइनस V करके ले लेंगे, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है, अगर आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट रुपीज़ में दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट यूनिट्स में दे रखा है, पर यूनिट के फॉर्म में दे रखा है, तो रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी? सेम वही, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। उसके बाद रुपीज़ में निकालना है तो FC अपॉन C माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वो सेल का प्राइस आप मल्टीप्लाई कर दोगे कि जैसे 20 रुपीज़ पर यूनिट है तो आपकी सेल्स निकल आएगी। बच्चे अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है कंबाइंड PV रेशो। जब आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के निकालना है तो ये देखिए, प्रोडक्ट मेरे पास ABC हैं, इनकी VC दे रखी है 40%, 50%, 60%। सेल्स का रेशो यानी 40, 40 एंड 20 दैट इज़ टोटल 100%। तो अगर कोई कंपनी टोटल 100% सेल्स कर रही है तो उसमें A, B और C प्रोडक्ट की सेल रिस्पेक्टिवली 40, 40 और 20 होगी। VC दे रखा है परसेंटेज की फॉर्म में, तो मैं PV रेशो निकाल सकती हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, 1 माइनस 40% 60, 1 माइनस 50% 50% एंड 1 माइनस 60 दैट इज 40%। तो कंबाइंड PV कैसे निकलेगा? सारे PV को मिला के। कैसे मिलाना है? सबसे पहले सेल कितनी है? 40, 40 का 60% 24, फिर है 40, 40 का 50% 20, फिर से 20 है, 20 का 40% 8। तो 24 प्लस 20 दैट इज़ 44, 44 प्लस 8 यहाँ से आया तो अब मेरे पास टोटल हो गया 52, यानी कंपोजिट या कंबाइंड PV रेशो आ गया 52। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल है हमारे पास, सेल्स हैं 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट और इसका अमाउंट दे रखा है 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपये पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 रुपये। निकालने के लिए हमें बोला है कि PV रेशो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। तो सबसे पहले PV रेशो निकालते हैं। PV रेशो S माइनस V अपॉन S इंटू 100। तो S कितना है? S मेरे पास यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ, 50,000 यूनिट्स हैं, 5 लाख रुपए अमाउंट है, तो यहाँ से मैंने निकाला 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख डिवाइड बाई 50,000 दैट इज़ 10 रुपीज़ पर यूनिट। 10 माइनस 5 वेरिएबल डिवाइड बाई 10, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे PV रेशो हम निकाल सकते हैं। कितना है PV रेशो? 50%। 5/10 इंटू 100 करके तो 50% PV रेशो। दूसरा कह रहे ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें सब कुछ गिवन है तो हम सिंपली कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 50,000 गिवन एंड कंट्रीब्यूशन इज़ 10 माइनस 5 दैट इज़ 5। 10,000 यूनिट आया। अगर मुझे रुपीज़ में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय, या तो आप PV रेशो से भी निकाल सकते हो। PV रेशो से निकाला तो FC अपॉन PV रेशो। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है ब्रेक इवन पॉइंट इज़ इक्वल टू, कैसे? ये लिया FC अपॉन PV रेशो। तो FC कितना है? 50,000, 50,000 डिवाइड बाई कितना है? 50%।
ठीक है। तो 50,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 मैंने किया, तो इस तरह से मेरे पास 1,00,000 रुपये निकल के आई ब्रेक इवन वाली सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेल आ गई। इसके बाद मुझे निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल सेल्स तो मेरे पास दे रखी है 5,00,000 रुपये जो ऊपर है, ब्रेक इवन सेल्स मैंने निकाली 1,00,000 या फिर 10,000 यूनिट। तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, या तो 4,00,000 रुपये या फिर 40,000 यूनिट्स। तीसरा पॉइंट अगर मैं कहती हूँ, ये तीनों पॉइंट्स जो हमें रिक्वायर्ड थे ये हमने निकाल लिए। अगर मैं कहती हूँ मेरी सेल्स 2,000 यूनिट बढ़ जाती है, तो अभी तक कितनी सेल कर रहे हो 50,000, 2,000 से बढ़ जाती है तो अब कितनी सेल करोगे 52,000। पीवी रेशो नया आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास फिर से आएगा, न्यू आएगा, और आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर से न्यू आएगा। तो हमने न्यू फार्मूलाज, न्यू यूनिट्स पुट करनी है। सेलिंग प्राइस यूनिट्स के परसेंटेज के फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं या फिर रुपीज़ के फॉर्म में ले रहे हैं, सबसे पहले पीवी रेशियो निकाला। सेलिंग प्राइस 10 माइनस वेरिएबल 5 डिवाइड बाई एस इंटू 100। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 आएगा, दैट मीन्स 5। एक मिनट रुकिए, ये देखिए इस तरह से। ये थोड़ा सा मेरे से राइटिंग मिस्टेक है बच्चे, सॉरी फॉर दैट इज़ 5 एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। बस कितना आया अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास आया पीवी रेशो इज़ 50%। तो 50% जब हमने यहाँ निकाल लिया, उसके बाद हमें निकालना है दूसरा, जो कि मेरे पास है ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसके लिए फॉर्मूला FC अपॉन C, या फिर हम अब न्यू सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा FC अपॉन न्यू सेल्स माइनस VC इंटू S। तो न्यू सेल्स मेरे पास कितनी है 52,000 यूनिट्स हैं, तो उसको 10 रुपीज़ प्राइस है, 5,20,000 माइनस 2,60,000 इंटू 520, ये मेरे पास सेम आया 1,00,000। फिर मुझे निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इस तरह करके एक्चुअल सेल्स है मेरे पास 5,20,000, ब्रेक इवन सेल है 1,00,000, तो अब मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया 4,20,000, जबकि पहले मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया था 4,00,000। अब 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बेची हैं तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है 42,000। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये 1-2 क्वेश्चन और हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। डिज़ायर्ड प्रॉफिट पे हमने निकाला है। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, आप इसको एक बार समझिए। एक डाटा गिवन है ABC लिमिटेड का, यहाँ पे आपको करंट कैपेसिटी आपको दे रखी है 1,00,000 यूनिट्स, पीवी रेशियो इज़ 25%। करंट कैपेसिटी पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% इसकी BP का दे रखा है, यानी हमें ब्रेक इवन पॉइंट मान लीजिए X है तो MOS हो जाएगा 0.5x, यानी कि उसका 50%, X का आधा या X/2। आगे कह रहे हैं सेलिंग प्राइस इज़ 40 रुपीज़ पर यूनिट। अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, यानी कि अभी आपकी कैपेसिटी 1,00,000 की है लेकिन अनयूटिलाइज्ड है 10,000, तो इसका मतलब यूटिलाइज्ड कितनी हुई 1,00,000 में से 10,000 तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, इट मीन्स 90,000 इज़ योर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको जो क्वेश्चन करना है वो 90,000 जो आपकी एक्चुअल सेल्स मानी जाएगी। यहाँ पे आपको जो निकालना है दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। यू हैव टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको करके बिल्कुल सिंपली सारे फॉर्मूलाज पुट करके दिखाया है। आई होप स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे आप अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस। तो हम ये देखेंगे कि किस किस तरह के निर्णय हम ले सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ करके। स्टूडेंट्स, आप इसको रिवाइज कीजिए, आपके इन्हीं फार्मूलाज के बेसिस पे ये इस चैप्टर के सारे फार्मूलाज थे कंप्लीट, तो इसके बेसिस पे हम अपने सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और डाउट्स के लिए मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।